Hello friends, welcome back to my channel. This is Anujan and in this class we will learn about the next part of speech, that is pronoun. So let's start. Pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word that is used in place of noun. इसे हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं. जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. संज्ञा शब्द मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था. The name of anything or any person is called noun. जो शब्द नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. अभी क्वेश्चन ये आता है, why we use pronoun? हमें प्रोनाउन की नीड ही क्यों होती है? Because they are used to avoid repetition of nouns in our writing or speech. ये वर्ड्स सिर्फ रेपिटेशन को दूर करने के लिए यूज किए जाते हैं. जैसे रोहन met Rohan's uncle on Rohan's way to school. The uncle asked Rohan where Rohan was going. In this paragraph, you can see Rohan is repeated many times. And the revised version of this paragraph is Rohan met his uncle on his way to school. The uncle asked him where he was going. Doesn't it real? Doesn't it feel easy or smooth? So this is the difference between the both sentences that is brought about the use of pronoun. जहां जहां हमने pronoun का यूज किया तो वो repetition जो रोहन के नाम का था वो avoid हो गया. So pronouns are used to avoid repetitions of nouns in our writing or speech. There are many types of pronouns that are personal pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, relative pronouns, interrogative pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, and indefinite pronouns. So, personal pronouns refer to people, animals, places or things. इन्हें हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है या निजवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जो खुद के लिए यूज किए जाते हैं. किसी भी नाम को रेफर करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं. लाइक माई नेम इज पीटर, आई एम 10. हियर आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन. If the personal pronouns is a doer of the action, that is the subject of the sentence, is called a subject pronoun. जब प्रोनाउन खुद काम करने वाले होते हैं तो उसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. If the pronoun receives the action alone by the subject, it is called the object pronoun. जब प्रोनाउन उस एक्शन को रिसीव करते हैं जो कि सब्जेक्ट के थ्रू किया गया होता है उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी दे लाइक्ड हर वेरी मच. They is the subject pronoun here and her is the object pronoun here. Personal pronouns कई तरीके के होते हैं और किस किस को हम personal pronouns कहते हैं we can read in this table. Personal pronouns, subject pronoun and object pronoun. You can see in this table there are first person, second person and third person. First person कौन होते हैं? Who is the speaker of the sentence. जो सेंटेंस को बोल रहा होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? सिंगुलर. जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पर आई यूज किया जाता है और जब प्लूरल की बात होती है, किसी सेंटेंस में प्लूरल्स होते हैं तो वहां पर हम वी यूज करते हैं. और यही जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है तो सिंगुलर में मी इज द फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल अस इज द फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बात, जिसको वो बोल रहा है, पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ वो बात कर रहा है, स्पीकर जिसके साथ बात कर रहा है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं. सिंगुलर यू यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यू यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू यूज किया जाता है सेकंड पर्सन के लिए. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी और इट होते हैं और प्लूरल में दे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर में हिम, हर, इट एंड प्लूरल में देम यूज किया जाता है. पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप. दे टेल अस हु और व्हाट बिलोंग्स टू. पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो हमें किसी का किसी चीज पर हक के बारे में बताते हैं.
जो किसी चीज से बिलोंग करते हैं. In this example, you can see Sumit and Reema have 2 cars. The jeep is his and the sedan is hers. तो his जो है सुमित का पोजीशन बता रहे हैं जीप पर, और रीमा के लिए पोजीशन के लिए यूज किया है हर्स, जो कि सेडान से उसका पोजीशन शो कर रहे हैं. तो हिज एंड हर्स आर पोजेसिव प्रोनाउंस हियर. पोजेसिव प्रोनाउन टेबल हम देख सकते हैं. फर्स्ट पर्सन जो पोजेसिव प्रोनाउंस के होते हैं वो है माइन, प्लूरल्स में आर्स, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर में योर्स और प्लूरल में भी योर्स ही यूज होता है. थर्ड पर्सन हिज एंड हर्स और प्लूरल के लिए देयर्स यूज किया जाता है. Some students get confused with the possessive pronouns and possessive adjectives. Actually, in English, possessive pronouns and possessive adjectives के लिए same words use किए जाते हैं, like my, yours, ours, her, his, and their. They all are possessive pronouns and adjectives. But the only difference between them is to place them. Possessive pronouns convey the same meaning as possessive adjectives. However, possessive adjectives are placed before the noun they refer to, and possessive pronouns are placed after the nouns they refer to. जो possessive adjectives होते हैं ये noun से पहले यूज किए जाते हैं, और जो possessive pronouns होते हैं ये noun के बाद यूज किए जाते हैं. In this example, you can see the difference between both of them. So there is no need to confusion. This is my book. My is the possessive adjective and is replaced before the noun. Possessive pronoun, this book is mine. So this is placed after the noun. It is our trophy now. This trophy is ours now. Our is placed before the noun. So this is possessive adjective, and ours, this trophy is ours noun. This is placed after the noun. So it is possessive pronouns. This is his cap. This cap is his. It is your mistake. This mistake is yours. So you should not need to be confused here. Next is reflexive pronouns. The word myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, ourselves, yourselves, and themselves are called reflexive pronouns. They generally refer back to the subject of the sentence. In some cases, they can act as the object of the sentence if the subject and the object are the same. Reflexive pronouns वो शब्द होते हैं जो कर्ता की किसी भी काम का रिफ्लेक्शन उसके खुद के पर ही आता है, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं. इन दिस एग्जांपल यू कैन सी आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. मैंने खुद को मिरर में देखा. जो सब्जेक्ट ने काम किया उसका रिफ्लेक्शन वापस खुद उस पर ही आया, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. रिटर्न बैक टू द सब्जेक्ट. और ये जो वर्ड्स होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को शो करते हैं, लाइक माई सेल्फ, ये जनरली ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किए जाते हैं. आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. माई सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द डूअर आई comes to the object. Reflexive pronoun table, you can see first person are myself and ourselves in plural, or second person is yourself, yourselves in plurals, third person is himself, herself, itself, and plural themselves. Next is emphatic pronouns. They are used to emphasize the action of the subject. ये वो नाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के एक्शन को जोर देकर के बात करते हैं. जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस सेम होते हैं, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता. द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस इज दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं, और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो जनरली सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर यूज किए जाते हैं. अपनी किसी बात को जोर देने के लिए जब हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं. लाइक आई माई सेल्फ डिसएग्री ऑन दिस इशू. मैं खुद से ही इस इशू पर सहमत नहीं हूं. आई माई सेल्फ, वो अपनी बात को जोर दे करके बोल रहा है. She herself admitted her mistake. उसने खुद से ही अपनी गलती को स्वीकार किया. Herself is the emphatic pronoun here because वो अपनी खुद की बात को जोर देकर के बोल रही है.
Next is interrogative pronouns. Interrogative pronouns, you can see this is the क्वेश्चन पूछने के लिए जो हम pronouns यूज करते हैं उन्हें हम interrogative pronouns कहते हैं. The words are what, which, who, whom and whose are interrogative pronouns. Example, who went to pick up grandpa. इसकी एक सिंपल सी पहचान भी है. जहां पर आप क्वेश्चन वाचक साइन का यूज करते हैं उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. कुछ ही वर्ड्स होते हैं जो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे. व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज, दीज ऑल आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो किसी का संबंध बताते हैं कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. दे आर यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड अर्लियर इन द सेंटेंस. सेंटेंस में जिस नाउन के बारे में पहले से ही बात हो चुकी होती है उसके बारे में बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. दे ऑल्सो हेल्प अस इन ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस. ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का भी काम करते हैं. हु, हुम, हुज, व्हिच, विच एंड दैट, दीज ऑल आर रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस की टेबल देख लेते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु. ये किस लिए यूज किए जाते हैं? जनरली ये पीपल को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल इज द बॉय हु बीट मी यस्टरडे इज एब्सेंट टुडे. जिस लड़के ने कल मेरी पिटाई की थी वो आज नहीं आया है. ही इज एब्सेंट. द बॉय इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड हु बीट मी यस्टरडे. हु जो वर्ड है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उस बॉय को रेफर कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो आज नहीं आया जिसने कल मेरी पिटाई की थी. नेक्स्ट इज हुज. हुज वी ऑल्सो रेफर टू पीपल. द मैन हुज हाउस यू आर बाइंग इज माई नेबर. वो आदमी जो मेरा घर खरीद रहा है, वो जो तुम्हारा घर खरीद रहा है वो मेरा नेबर है. whom, people, ये भी people के लिए यूज किया जाता है. The guests whom you met at the party are from Malaysia. So who, whose, whom, ये जनरली people को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज which. Which is used for animals and things. जहां पर किसी एनिमल या थिंग से कुछ बात हो रही है जिस सेंटेंस में जिसके बारे में, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं which. The snake which bite the boy has been caught. जिसने उस लड़के को काटा है, जिसने हिट किया है, वो स्नेक अभी पकड़ा गया है. द स्नेक विच. तो विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस. दैट, बोथ पीपल एंड थिंग्स. दैट जो वर्ड है प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों के लिए ही यूज किया जाता है, पीपल्स के लिए भी और थिंग्स के लिए भी. द पीपल दैट आई मेट ऑन द वे वर वेरी फ्रेंडली. उन लोगों से जिनसे मैं रास्ते में मिला था वो बहुत फ्रेंडली थे. सो इसने यहाँ पर पीपल के लिए रेफर किया है, पीपल के बारे में बताया कि जिनसे मैं मिला था वो लोग बहुत फ्रेंडली थे. सो हु, हुज, हुम, विच एंड दैट आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. दे आर यूज्ड टू टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स एज इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ अ पेयर और ऑफ अ ग्रुप. किसी ग्रुप या पेयर किसी की भी बात करते हैं तो वो एज अ सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं. अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर and is therefore followed by a singular verb. किसी ग्रुप या पर्सन की भी बात, किसी की भी बात करते हैं तो वहां पर हम सिंगुलर ही वर्ब की फॉर्म यूज किए करते हैं और जो नाउन हम यूज करते हैं वो भी एज अ सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं. दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. सम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ईच, ईदर एंड नीदर. ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरीवन ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली. ईच ऑफ द पेस्ट्रीज हैज यूनिक फ्लेवर. हर एक पेस्ट्री के लिए ईच वर्ड का यूज किया है और वर्ब की फॉर्म हमने यहाँ पर सिंगल ली है, हैज. ईच ऑफ द पेस्ट्रीज हैज यूनिक फ्लेवर. नीदर एंड ईदर, दे आर यूज टू रेफर टू एन इंडिविजुअल इन अ पेयर. किसी पेयर या ग्रुप की भी बात होती है वहां पर हम नीदर एंड ईदर का यूज करते हैं और उसके साथ भी वर्ब की फॉर्म सिंगुलर ही ली जाती है. नीदर ऑफ द टू स्पीकर वॉज knowledgeable about the subject. So was is the singular verb की form and neither is the distributive pronoun here. Next is indefinite pronouns. They are used to talk about people or things in general. They do not refer to specific thing. यहाँ पर कॉमन पीपल्स के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं. ये किसी स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं होते. दे इंक्लूड एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, everyone, everybody, everything. Someone, somebody, something, one, all, some, few, many, none, no one, nobody, nothing. Example is
Anyone can apply for this course. कोई भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. Anyone is the indefinite pronouns here. Because यहाँ किसी particular एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, किसी को स्पेसिफिक नहीं किया जा रहा है. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. Anything can happen. तो anything is the indefinite pronoun here. Because किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक इवेंट के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है. Anything can happen. Anything is the indefinite pronoun here. Next is demonstrative pronoun. Our demonstrative pronoun points out the person or object it refer to. Demonstrative pronouns वो होते हैं जो point out करते हैं किसी specific person या object के बारे में जिससे वो संबंधित है. This, that, these and those are demonstrative pronouns. This and these refer to a person or things near the speaker. दिस और दीज कहाँ यूज किए जाते हैं? जो हम किसी उस चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में बात करते हैं जो बहुत पास में होता है हमारे, तो उसके लिए हम दिस और दीज यूज करते हैं. इसके लिए एज एन एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं दिस इज अ बेड. पास में कोई बेड रखा है, उसके बारे में बात हो रही है, दिस इज अ बेड. कोई दूर की चीज होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? दैट एंड दोज. दैट एंड दोज रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट आर डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर. जो स्पीकर से थोड़ा सा दूर होती है. अगर हम किसी चीज या किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए दैट और दोज यूज किया जाता है. दैट इज अ काइट. काइट इज इन स्काई. तो स्काई हमसे बहुत दूर हो जाता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं इधर? दैट. सो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज आर बेड्स. ये बेड्स हैं. बेड हमारे पास में ही रखे हुए हैं. दीज आर बेड्स. दोज आर बर्ड्स. बर्ड्स आर इन द स्काई. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर? दोज. सो दोज इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. So friends, our pronunciation is finished here, and the answer key of nouns you can see and check your answers. Thank you for watching this video.